मैं सभी लोगों को जो 9 बजे से लेकर के और 4 बजे तक इस प्रोग्राम में बिजी रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं मानता हूं कि ये सम्मान समारोह ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल बसरुद्दीन का नहीं, बल्कि एक शिक्षक समाज का है, जिसमें एक संदेश जाता है कि कोई शिक्षक समाज के लिए अगर काम करता है तो समाज उसका सम्मान करता है। ये बसरुद्दीन का सम्मान नहीं, ये पूरे के पूरे शिक्षक का सम्मान है। मैं इसलिए आम जन के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, प्रिंसिपल स्कूल ऑल स्टाफ, प्रिंसिपल सरौली के लिए, सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शिक्षा के जगत में काम करने वालों के लिए जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में, और हमारे अध्यापक समाज के लिए भी ये मोटिवेट का काम करेगा। हरियाणा में आपको कितनी साल हो गई सेवा देते? देखिए, हरियाणा में 30 साल 7 महीने 15 दिन ये मेरी रेगुलर जॉब रही है। लेकिन उससे पहले 1.5 साल करीब मैंने मेव हाई स्कूल नूह में भी काम किया है। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन मैंने 32 साल हरियाणा में ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। आपने अभी स्कूल की बात की थी, स्कूल के अंदर रास्ते थे, वहाँ से लोग निकलते थे, बच्चे भी निकलते थे। ऐसे मेवात में से बहुत से स्कूल है, उसके अलावा आपने और ऐसे कितने स्कूल है जिनकी हालत? ओके, देखिए, सबसे पहले मैं 16/12/93 को मैं झारपड़ी गांव के अंदर मैंने एज ए साइंस मास्टर गवर्नमेंट में ड्यूटी ज्वाइन की। वहां भी रास्ता इसी तरह से था। तो चूंकि हमारे यहाँ का जो टाइम टेबल था टीचर्स का, मैं नहीं कहता टीचर्स की कमी है, लेकिन एक माहौल बना हुआ था। 8 बजे के स्कूल में भी लोग 9:30 10 बजे तक आमतौर पर आते हैं। मैं जब 7:45 और 7:30 जाता था तो वहां से कुछ लेडीज गोबर लेके निकलती थी, और वो कहती थी कि यह बेचारा पे कोई काम ना, देर धरे सो आ बैठे, स्कूल खुलने को टाइम ना हो। क्योंकि वो स्कूल खुलने का टाइम ही उतना समझते थे कि 9:30 10 का। खैर, वो धीरे धीरे उनसे बात हुई तो वहां मैंने लगभग 3 गुना जो संख्या बच्चों की बढ़ी थी। और मैं असल में एक एक स्कूल के बारे में बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं सरौली में जब 5 सितंबर 95 में आया था तो यहाँ भी लगभग 100-125 बच्चे थे। और जब मैं गया था तो लगभग 18 साल काम मैंने यहाँ पर किया, तो बच्चे 2-2.5 हजार बच्चे हो गए। और इसी तरह से मैंने जैसे टपकन की बात की है, सालेहड़ी की बात बताई थी मैंने। फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में जो चुनौतीपूर्ण स्कूल होते हैं, जिनमें चैलेंज होता है, वो लेता हूँ, मेरी वो आदत है। और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी सामाजिक कार्य के लिए जो चुनौतीपूर्ण होगा उसको लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं वही लेना चाहता हूँ, काम करने में मुझे मजा आता है। आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे पहली बात तो मैं कह दूं, मैंने सरकार के लिए मतलब ये प्रपोजल रखी है कि अगर शिक्षा विभाग मुझे बिना सैलरी के, मैं एफिडेविट जरूर रखना चाहती है, तो मुझसे काम ले सकती है, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। क्योंकि अभी सरकारी रूल के मुताबिक मैं बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि ना मेरा तन बूढ़ा ना मन बूढ़ा, और अभी मुझे लगता नहीं है कि मेरा शरीर बूढ़ा है, मैं काम नहीं कर सकता। तो मैं ज्यादा बेटर समझता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग में काम करूं। इसके अलावा मैं जो मेरे यूथ को साथ लेकर के जो बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर फैली हुई हैं, कि जिसमें मोस्टली बात ये आती है कि भाई नशे की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, मैं इस पर भी काम करने का मेरा मन है। हाँ, छोड़ करके एक काम को नहीं करूंगा। जैसे अभी एक पत्रकार ने पूछा राजनीति की बात, उसे छोड़ करके मैं समाज के लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। सर, जैसा आज आपने पास्ट का जिक्र किया कि किस तरह आपने पास्ट किया, लेकिन आज का जो दिन आपने जिया सर, वो हर किसी का खास होता है। तो आज उस दिन को जीकर और एंजॉय कर जो मोमेंट्स आपने एंजॉय किए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये कुछ खुशी ऐसी होती है कि जो पास्ट है, आज से 50 साल पहला 55 साल पहले की जो लाइफ जी है, जो काम किया है, और उसी का एक रिजल्ट, उसी का परिणाम रहा, जो फल आज मैंने चखा, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उस फल को चख करके। और मुझे मेरे माँ बापों को देख करके बेहद खुशी हुई कि इन लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया। देखिए, पैसा बहुत लोगों के पास हो सकता है, समाज से सम्मान जो मिलता है ना, और वो एक चीज है। पैसा मायने नहीं रखता इंसान की जिंदगी में। मैं आज भी मानता हूं कि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोगों ने सम्मान दिया वो मायने रखता है, और उसे पाकर के मैं बेहद खुश हूँ। सर, आपने